तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या? सफला एकादशी कल आएगी। आज है एकादशी, लेकिन उपवास कल होगा उसका। लेकिन आज कुछ और कारण है, विशेष दिन। क्या है? देवानंद पंडित का तिरुभाव दिवस। देवानंद पंडित का तिरुभाव दिवस। क्या क्या है? हैं? नहीं सुनाई दी? जोर से बोलो। सुनाई पड़ा? क्या? देवानंद पंडित का तिरुभाव दिवस है। क्या है? हैं? देवानंद पंडित का तिरुभाव दिवस है। सुनाई पड़ा? क्या? हाँ, आज देवानंद पंडित का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही विशेष दिन है और इनका आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता, इसलिए साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें। और ऐसे दिनों में इन आचार्यों की कृपा का द्वार खुला रहता है, तो हम लोग उनके बारे में सुनेंगे। देवानंद पंडित के बारे में हम सुनेंगे। तो 9 बजे तक हम यहाँ पर करेंगे कथा। तो कितने लोग हाथ उठाइए जो 9 बजे तक बैठेंगे? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 और बस इतना ही है। 5 6 आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए। जिनकी वीरता है इतनी कि 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आइए। बाकी जिनको जाना है बीच में जा सकते हैं, लेकिन जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए। ठीक है? तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। भगवान चैतन्य की लीला में देवानंद पंडित का चरित्र कैसा है ना? तो चैतन्य भागवत में अलग अलग स्थानों में इनकी जो है चर्चा आती है। तो देवानंद पंडित जो है कैसे थे? नवद्वीप में रहते थे। भगवान चैतन्य ने जहाँ जन्म लिया, भगवान की लीलाएं हो रही हैं, चैतन्य महाप्रभु लीलाएं हो रही हैं। तो देवानंद पंडित जो है पहले से उन्होंने जन्म लिया। भगवान चैतन्य के पहले से उन्होंने जन्म लिया हैं। तो जब भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, उसके पहले की घटना है। उसके पहले की घटना है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये घटना का जो है वर्णन हम सुनेंगे, लेकिन अभी जो वर्णन हम सुन रहे हैं वो है भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन करते हैं और सब भक्तों के साथ में रात भर कीर्तन करते हैं। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि भगवान जो है कीर्तन हमेशा भक्त भाव में करते हैं, भक्त के भाव में करते हैं, लेकिन अभी वो ईश्वर भाव में आ गए तो कीर्तन बंद हो गया। भगवान चैतन्य जो है ईश्वर भाव में आ गए तो सिंहासन पर बैठ गए और कीर्तन बंद हो गया। और भगवान चैतन्य जो है अपना तत्व बतलाते हैं, अपना ईश्वर का जो है तत्व है वो बतलाते हैं। और उस समय एक एक भक्त को वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कब तुम्हारी रक्षा की और कैसे रक्षा की, कैसे तुम्हारे ऊपर कृपा हुई मेरी ओर से। तो भगवान जो है उन भक्तों को याद दिलाते हैं। तो श्रीवास के घर में ही ये लीला हो रही है। तो श्रीवास को भगवान जो है बता रहे हैं। तो श्रीवास को भगवान जब बता रहे हैं तो समय की घटना बता रहे हैं। श्रीवास भी जो है भगवान से उम्र में बड़े हैं, तो श्रीवास भी जो है भगवान के पिता के समान है। देवानंद पंडित भी भगवान के पिता के समान है। तो जब भगवान का अवतार नहीं हुआ था, भगवान अपने धाम में थे, वैकुंठ में थे और उन्होंने जन्म नहीं लिया, तो वैकुंठ में थे भगवान। तो उस समय की घटना भगवान बताते हैं। तो क्या कहते हैं? महाप्रभु श्रीवास से बोले, अरे याद है तुझे, तूने देवानंद पंडित के स्थान में श्रीमद् भागवत सुनी थी। भगवान कह रहे हैं कि अब तुम याद करो। अब भगवान का अवतार तो नहीं हुआ था, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। तो भगवान अपने जन्म के पहले की जितनी घटना है वो भी सब जानते हैं। भगवान तो जो है सर्वज्ञ हैं। तो भगवान याद दिला रहे हैं, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था और तुम
कहाँ गए थे? देवानंद पंडित के स्थान में भागवत सुनने के लिए गए थे। तो देवानंद पंडित वह भागवत सुनाते थे, है ना। तो भागवत तुमने सुनी, तो भागवत तो पद पद पर प्रेममयी है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय बहुत द्रवित हो गया, क्योंकि भागवत का मर्म जानने वाले तो तुम ही। और देवानंद पंडित भागवत का मर्म नहीं जानते। वो भागवत पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते कि भक्ति कितनी, भक्ति की भाव ना जो है भागवत के अंदर है। भागवत के श्लोक में कितना भगवान के प्रति भक्ति का भाव भरा हुआ है, तो वो तो पढ़ाते हैं, लेकिन भक्ति के भाव के बिना ही जो है वो कथा कर रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं, है ना। और लेकिन तुम, भगवान श्रीवास से कहे तुम तो जो है भागवत के रसज्ञ हो, रसिक हो, तुम रसिक भक्त हो, तो क्या हुआ? तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया, है ना। और तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे, उस कथा में तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे, है ना। और बेहवल होकर भूमि पर गिर पड़े, हैं। तो भगवान कहते हैं तुम बेहवल होकर के भूमि पर गिर पड़े। श्रीवास रे बोले अरे पढ़े तो रे माने, भागवत सुनी ले जे अमु के रस्थाने, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, सुने द्रविल अति तुम्हारे हृदय। तो जो विद्यार्थी लोग थे वो मूर्ख थे, वो भागवत का तत्व नहीं जानते हैं, तो वे मूर्ख थे। तो वे बोले ये क्यों इतना रोता पीटता है? विद्यार्थी थे मूर्ख। तो श्रीवास को जो है रोता हुआ देख करके क्या बोले, अरे ये क्यों इतना रोता पीटता है? और तुम तो प्रेम की तरंग में पड़े बाहर से बेसुध थे, तुम तो गिर गए और बाहर से बेसुध हो, है ना। भागवत का जो है एक श्लोक सुनकर के ही तुम जो है प्रेम में मतलब इतना हो गए कि बिल्कुल गिर पड़े, बेसुध हो गए, है ना। और विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। वे विद्यार्थी उन्होंने क्या किया? घसीट दिया, हैं। किसी ने 2 हाथ पकड़े, किसी ने 2 पैर पकड़े और बाहर डाल दिए, बाहर जाके लिटा दिए, है ना। तो एक जो है इतना भागवत का जो रसज्ञ है, मर्मज्ञ है ना, उसको जो है अगर भागवत का एक श्लोक सुनकर के ही प्रेम में वो जो है रो रहा है ना, तो ये लोग जो है सब मूर्खों के बीच में है क्या विद्वान की शोभा होती। एक विद्वान का जो है इस प्रकार से अपमान हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ, है ना। देवानंद ने उनको मना नहीं किया, वो गुरु है, गुरु भी जो है व्यास आसन पर बैठा है, जैसे मैं बैठा हूँ व्यास आसन पर। तो गुरु का जो है फर्ज था कि वो बताता कि अरे ये तो महान भक्त हैं, इनका सम्मान करो। उस समय कथा को बंद करके श्रीवास का सम्मान करता वो, तो वो भी जो है क्या था, वो भी बिल्कुल जीरो, देवानंद भी जीरो था। तो भगवान श्रीवास से कह रहे हैं कि देवानंद भी बिल्कुल जीरो और जो विद्यार्थी लोग सब जीरो, है ना। तो क्या हुआ, देवानंद ने उनको मना नहीं किया। आबोध है पढ़ो या भक्ति योग ना जानी यहाँ, बलाए कांधाए के ना बुझिले यहाँ, बाहे ना ही जाने तुम्हें प्रेम रे विकारे, पढ़ो या तुम्हारे नीले बाहे रे दो यारे। तो गुरु जैसा अज्ञानी वैसे शिष्य भी अज्ञानी, उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहाँ से बड़े दुखी होकर अपने घर लौट आए। तो भगवान श्रीवास से कह रहे हैं तुम तो बड़े दुखी होकर घर से लौट आए। तो श्रीवास ने किसी को नहीं बताई ये घटना, कोई नहीं जानता इस घटना को, जो भगवान जानते हैं। और अपने भक्त का दुख और कौन जानेगा। तो तुम दुखी होकर के आए, तो वो दुख जो है मेरे हृदय में अभी भी बना हुआ है। भगवान कहते मेरे हृदय में वो दुख अभी भी बना हुआ है। इस घटना को कोई नहीं जानता। देवानंद भी भूल गया, जो विद्यार्थी लोग वो भी भूल गए, लेकिन भगवान अपने भक्त का जो अपमान है, भगवान कैसे हैं, नहीं भूलते। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि तुम दुखी होकर के घर लौट आए, और मन में दुख पा करके तुम एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत को उठा करके देखने लगे। अपने घर की भागवत उठाई तुमने अपने एकांत में और भागवत ऐसे देखने लगे। दुख पावे माने तुम्हें बेरले बसीला, आरे बार भागवत चाहिए लेना लीला। तब
तुम्हारा दुख देख करके मैं वैकुंठ से आ गया और तुम्हारी देह में प्रकट हो गया। भगवान क्या करें, मैं उस समय वैकुंठ में था, जन्म नहीं लिया था। भगवान ने जन्म लिया 1486, सन 1486 में जन्म लिया था, तो उसके पहले की घटना है। तो भगवान तो वैकुंठ में थे, तो वैकुंठ से आकर के भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी देह में प्रकट हो गया है, मैं तुम्हारी देह में प्रकट हो गया है ना। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर अपने प्रेम से तुमको रुलाया, तब तुमको भागवत में बड़ा आनंद आया और तुम्हारे नेत्रों के जल से पूरा स्थान भीग गया। इतने आंसू आए तुम्हारे नेत्रों से, प्रेम के आंसू हैं, तो प्रेम के आंसू हैं, तो वो जो है वो आनंद, वो आंसुओं से तुम्हारा पूरा जो घर का स्थान है वो पूरा जो है भर गया, प्रेम के जल से भर गया है ना, मानो वहाँ वर्षा हुई हो। और श्रीवास को अब ये बात याद आई, जब भगवान ने याद दिलाया, श्रीवास भी भूल गए थे। श्रीवास का जो अपमान हुआ तो उसको वो भी भूल गए कि भगवान ने भुला दिया। कैसे, भागवत जैसे उन्होंने उठाई तो भगवान ने उनको जो है इतना प्रेम दिया कि प्रेम में रोए और सब दुख अपना भूल गए। वो आनंद के आंसू थे। तो भगवान याद दिलाते हैं कि भगवान को याद है, अब न श्रीवास को याद है भगवान, श्रीवास अपना दुख भूल गए है ना, देवानंद भी भूल गए, उनके विद्यार्थी भी भूल गए है ना, लेकिन भगवान जो है नहीं भूले। और भगवान याद दिलाते हैं कि तुम याद करो। इस तरह से भगवान कहते हैं, तब आमे तोमार ए हृदय बसिया, कंदाइलु अपनार प्रेम योग दिया, आनंद हाइल दे सोने भांगे मत, सब तिथि स्थान हाइल बारी सारे मत, अनुभव पाइया बेबल श्रीनिवास, गड़ गड़े जाए कांधे बहे घन श्वास। तब श्रीवास को जब ये बातें याद आई तो आनंद में बेबल होकर के भूमि पर लोटपोट हो गए और लंबी लंबी श्वास लेकर के रोने लगे, प्रेम से रो रहे हैं। भगवान जो है श्रीवास को प्रेम से रुला रहे हैं और श्रीवास को जो है मतलब सब याद आया है कि ऐसा हुआ था है ना। तो ये जो है भगवान ने श्रीवास को याद दिलाया। अच्छा, अब हम सुनेंगे कि वो पहले की जो घटना है वो कैसी है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो नवद्वीप में देवानंद पंडित हैं, ये कैसे थे हैं? तो भगवान जो है जब ये देवानंद पंडित ने इस तरह का जो अपराध किया था श्रीवास का, तो भगवान ने तो अवतार नहीं लिया था। अब भगवान अवतार ले चुके हैं, भगवान अवतार ले चुके हैं और उनकी जन्म की लीला का भी बहुत वर्णन हुआ और उनके बचपन की लीलाओं का बहुत वर्णन हुआ। और अभी तो भगवान जो है अब गृहस्थ भी बन गए हैं और अब क्या कर रहे हैं, नगर में कीर्तन करते हैं, नवद्वीप नगर में कीर्तन करते हैं। भगवान भक्तों के साथ में कीर्तन करते हैं। तब क्या हुआ है ना, भगवान के जितने साथ में भक्त थे, भ्रमण करते करते कहाँ पर आए, वहाँ पर आए जहाँ देवानंद पंडित का घर था। तो देवानंद जो है ऐसे बड़े शांत स्वभाव के थे, बड़े शांत स्वभाव के थे और मोक्ष अभिलाषी थे। मतलब भक्ति मोक्ष से ऊपर है। तो कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है, भक्ति नहीं चाहता, तो उसका जो है ज्ञान है वो निम्न स्तर का है। कोई निम्न स्तर का ज्ञान है तो सोचता है कि मैं भक्ति को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त कर लूँ, है ना। तो देवानंद पंडित का जो है ज्ञान जो है वो बहुत निम्न स्तर का है। तो मोक्ष अभिलाषी थे हैं और तपस्वी थे और भागवत पढ़ाते थे, लेकिन भक्तिहीन, भक्ति रहित है ना, भक्ति रहित थे ये। ज्ञान बंद तपस्वी आजन्म उदासीन, भागवत पढ़ाए तथापि भक्तिहीन। तो भागवत पढ़ाते हैं लेकिन भक्ति की से हीन। भागवत में तो भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। ये तो अभी कोई व्यक्ति भागवत पढ़ाता है और भक्ति बिल्कुल ना हो, ऐसा भी होता है। तो देवानंद पंडित जो है इस प्रकार से थे और लोग इनको भागवत का बड़ा अध्यापक बोलते थे, परंतु भक्तिहीनता के कारण भागवत के मर्म को नहीं जानते थे। जानने की योग्यता थी लेकिन कुछ अपराध ऐसा है कि ये
भक्ति नहीं जान पाए। भाग्यवते महा अध्यापक के लोग के घोषे, ब्रह्म अर्थ न जाने न भक्तिहीन दोषे। अब दैव योग से भगवान जो है उसी मार्ग से निकल रहे हैं, भक्तों के साथ में नगर भ्रमण कर रहे हैं, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं भगवान, है ना। और उनकी व्याख्या सुनाई पड़ी, देवानंद पंडित की व्याख्या सुनाई पड़ी। भागवत का श्लोक पढ़ते हैं और व्याख्या करते जा रहे हैं, है ना। तो भगवान ने व्याख्या सुनी, देवानंद पंडित की व्याख्या सुनी, है ना। तो भगवान जो है सब तत्व तो जानते पहले से। देवानंद पंडित की व्याख्या में भक्ति योग का कुछ भी महत्व नहीं था। जो भी अर्थ निकाल रहे हैं श्लोक का, उसमें भक्ति की कोई व्याख्या है ही नहीं, भक्ति का कुछ वर्णन ही नहीं है। तब प्रभु कोप करके बोले, भगवान को जो है कोप, कि भागवत पढ़ करके भी और पढ़ाता है कोई व्यक्ति और भक्ति का जो है वर्णन नहीं कर रहा है, तो भगवान कोप करके बोले। कोपे बोले प्रभु बेटा की अर्थ है बखाने, भागवत अर्थ कौन जन्म हो ना जाने। भगवान अपने भक्तों से बोले, साथ में जो भक्त थे भगवान उनसे बोले कि ये बेटा क्या अर्थ बखान कर रहा है, ये भागवत का अर्थ किसी जन्म में नहीं जान पाएगा, इसका भागवत में क्या अधिकार है। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ बोल रहे हैं कि ये किसी भी जन्म में भागवत का अर्थ नहीं जान पाएगा, इसका भागवत में क्या अधिकार है ना। भागवत तो ग्रंथ के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। ये भागवत जो है ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं, भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा चारों वेद कहते हैं कि भागवत प्रेम रूप है, चारों वेद दही है और श्रीमद् भागवत उसका नवनीत है। दही को जो है मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, नवनीत। तो भागवत समस्त वेदों का क्या है, सार। जैसे दही का मंथन करके नवनीत निकलता है, तो भागवत क्या है, नवनीत है। और चारों वेद क्या है, दही, है ना। तो और सुखदेव ने मथ करके निकाला और परीक्षित ने खाया। सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत सुनाते परीक्षित महाराज को, तो समस्त वेदों का मंथन करके उन्होंने श्रीमद् भागवत निकाला और परीक्षित को सुनाया, है ना। तो परीक्षित महाराज ने उस खाया, कहाँ से खाया, कान से खाया। कान से सुन करके भागवत को उन्होंने वेदों का जो सार है, निचोड़ है, उन्होंने कानों से खाया, कान से खाया। मेरा प्यारा सुखदेव ही भागवत को जानता है, भगवान है साक्षात। जो सुखदेव को क्या बोले, मेरा प्यारा सुखदेव, मेरा प्यारा सुखदेव ही भागवत को जानता है। मुझ में, मेरे दास में और भागवत में जो भेद करता है उसका सब प्रकार से नाश होता है। भगवान कहते हैं कि मेरा ही रूप जो है भागवत भी है ना। और जो मेरे भक्त हैं वो भी मुझसे अलग नहीं है ना। तो कोई भक्त का अपराध करे और भगवान की पूजा करे तो भगवान उसको नहीं मानते, उसकी पूजा को नहीं मानते हैं, क्योंकि भक्त जो है भगवान से जो है क्या है कि अलग नहीं होते कभी भी, है ना। भगवान के प्रिय होते हैं, है ना। मोरे प्रिय सुख से जाने न भागवत, भागवत कहे मोर तत्व अभिमत। मोई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, जार भेद आचे तार नाश भले मते। इस प्रकार प्रभु क्रोध में भरे हुए भागवत का तत्व बताने लगे, जिसे सुनकर वैष्णवों को महा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान भागवत की जो है महिमा बता रहे हैं, तो वैष्णव उनके साथ में जो थे बहुत आनंदित हो गए, बहुत आनंदित हुए। फिर प्रभु बोले, भागवत में भक्ति के अलावा जो और कुछ बखानता है वो हम कुछ भी नहीं जानता। भागवत पढ़ाए और भक्ति के अलावा कुछ भी बताता है तो कुछ भी नहीं जानता। भगवान ने कहा, भागवत तत्व प्रभु कहे क्रोधावेशे, सुनिया वैष्णव गण महानंदे भाषे। शक्ति बेने भागवते जे आरे बखाने, प्रभु बोले से अधम के छो नहीं जाने। ये बेटा तो निरंतर भक्तिहीन व्याख्या करता जा रहा है, अब उसको कुछ पता नहीं चल रहा। देवानंद पंडित की आवाज़ भगवान सुन रहे हैं, कहते हैं ये बेटा भक्ति के अलावा व्याख्या करता जा रहा है, आज मैं इसकी पोथी को फाड़ डालूंगा, इसकी भागवत पोथी को मैं आज फाड़ डालूंगा। भगवान बोले, तुम लोग प्रत्यक्ष देख लो। और क्रोधावेश में प्रभु गौर
चंद्र पोथी फाड़ने के लिए बढ़े, सब वैष्णवों ने पकड़ करके रोक लिया भगवान को। इसकी पोथी में फाड़ दूंगा, भगवान ने कहा। पोथी चीरी वारे प्रभु क्रोधावेश जाए, सकल वैष्णव गण धरिया रहा। फिर भगवान बोले, भागवत परम अचिंत्य है, सब शास्त्रों का राजा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, सब ग्रंथों का राजा है। तो भागवत जो है सब शास्त्रों का राजा है। इसको विद्या और तपस्या से नहीं जाना जा सकता। कोई बहुत विद्वान है तो नहीं जान सकता, बड़ा तपस्वी तो भी नहीं जान सकता भागवत को। जो ये समझता है कि मैं भागवत जानता हूँ, वो भागवत को नहीं जानता है। भागवत में जिसकी ईश्वर बुद्धि है वो भागवत का अर्थ जान पाता है। तो भगवान जो इस प्रकार से भक्तों को बता रहे हैं भागवत का जो है महात्म्य। महाचिंत भागवत सर्वशास्त्र राय, यह न बुझे विद्यता भय प्रतिष्ठाएं। भागवत बुझी है जार आचे ज्ञान, से न जाने कबू भागवत रे प्रमाण। अब सब गुणों में देवानंद पंडित के समान ज्ञानमान कोई नहीं है, परंतु भागवत के विषय में जो भ्रम है, तो फिर कौन है जो भागवत को जानने का गर्व करेगा, है ना। तो भगवान जो है इस तरह से देवानंद पंडित के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो जो है उस दिन की ऐसी बात हो गई, ये घटना हो गई। अब एक दिन जो है और भी मतलब घटना हुई। इस दिन की बात ये हो गई, देवानंद पंडित को कुछ पता नहीं चला कि भगवान उसकी जो पोथी फाड़ने के लिए आ रहे थे, भक्तों ने रोक लिया। तो भगवान ने फिर कुछ बोला नहीं, देवानंद पंडित को कुछ पता नहीं चला। अब क्या हुआ, एक दिन भगवान नगर भ्रमण कर रहे हैं। अब दूसरे दिन की बात है, नगर भ्रमण कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ में, और श्रीवास पंडित को साथ लेकर के नगर भ्रमण कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर पंडित संग करी, नगर भ्रमण करे विश्वम्भर हरि, है ना। तो कुछ दूरी पर पंडित देवानंद को फिर देखा। अब दूरी पर पंडित देवानंद, वो उस दिन तो भागवत का कथा चल रही थी अपने घर में, देवानंद पंडित कर रहे थे। अभी क्या है, सामने आ गए, कुछ दूरी पर देवानंद पंडित को देखा है। तो गौरचंद बड़े क्रोध में आकर के उससे बोलने लगे। अब सामने आ गया तो फिर भगवान ने अब उसको जो है दंड दिया। भगवान क्रोध में बोले उससे, कथो दूरे देखिया पंडित देवानंद, महाक्रोधे के छुतारे बोले गौर चंद्र। अब देखो इस घटना को सब भूल गए, भगवान को याद रहे। अपने भक्त का अपमान हुआ तो भगवान जो है भूलते नहीं, और उस व्यक्ति जो कि जिम्मेदार है उनके भक्त का अपमान के लिए जो जिम्मेदार था, वो गुरु के आसन पर बैठा हुआ था, उसने अपने शिष्यों को नहीं रोका, तो उसी के ऊपर भगवान जो है अपना क्रोध जो है उतार रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा उसको कहने लगे। तो देवानंद पंडित का श्रीवास के प्रति पहले का जो अपराध था वो भगवान को याद आया। जिस समय प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का भी प्रकाश नहीं किया था, उस समय कोई गीता भागवत पढ़ाता था तो उसका जो है भक्ति में कभी भी व्याख्या नहीं करता था। देवानंद बड़े महंत थे, बड़े शांत थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, भागवत पढ़ाते थे, और कुमार अवस्था से ही सन्यासी के समान व्रतधारी थे, विरक्त थे। जे समय नाही किछु प्रभु रे प्रकाश, प्रेम शून्य जगत दुखित सब दास। से समय देवानंद परम महंत, लोगे बड़े अपेक्षित परम सुशांत। भागवत अध्यापन करे निरंतर, आकुमार सन्यासी रे प्राय व्रत धरे। तो एक दिन भागवत सुनने की अभिलाषा से श्रीवास इनके यहाँ पर आए, और भागवत का प्रत्येक अक्षर प्रेममय है। उसे सुनकर श्रीवास का हृदय द्रवीभूत हो उठा। महाभागवत श्रीवास भागवत सुनकर रोने और लंबी सांस लेने लगे। ये देखकर पापी विद्यार्थी बोले, बड़ी आफत आई,
हाँ, वो विद्यार्थी बोले बड़ी आफत आई। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेम मय सुनिय द्रविल श्रीनिवास हृदय भागवत सुनिय कांदाय श्रीनिवास महाभागवत विप्रछाड़े घन श्वास पापिष्ठ पढ़ू या बोले हाई ले जंजाल पंडित न पाए भाई व्यर्थ जाए काल। तो विद्यार्थी लोग क्या बोले, अरे भाइयों हम तो पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा समय नष्ट हो रहा है। बोले क्या बोले, हमारा समय नष्ट हो रहा है। और श्रीवास का रोना बंद नहीं हो रहा था। श्रीवास जो है जगत को पवित्र करने वाले है ना। तब पापी विद्यार्थियों ने परामर्श करके श्रीवास को खींचकर बाहर निकाल दिया और देवानंद पंडित ने भी उनको निवारण नहीं किया। संभरण नाय श्रीनिवास रे क्रंदन चैतन्य रे विप्रिय दे जगत पावन पापिष्ठ पढ़ू या सब जुगत करिया बाहिर एडेलनिया श्रीवास टानिया। देवानंद पंडित ने उनको निवारण नहीं किया। जैसे गुरु भक्ति शून्य वैसे शिष्य भी जीरो। बाहरी ज्ञान होने पर श्रीवास दुखी होकर घर चले गए और अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर ये सब जानते हैं। बाहे पाए दुख श्रीनिवास गेला घर ता सब जाने अंतर्यामी विश्वम्भर। अब देवानंद को देखा भगवान ने कई सालों की बात, कई साल पहले। भगवान अभी 24 वर्ष के हैं या 23 वर्ष के हैं और उससे भी पहले की घटना है। भगवान का जन्म नहीं हुआ था और भगवान जो है वो घटना उसको याद करा रहे हैं कि याद कर कि तुमने क्या किया था। भगवान क्रोधित होकर बोले, अरे ओ देवानंद तुम अब सबको भागवत पढ़ाने लगे हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। जिन श्रीवास के दर्शन के लिए गंगा जी भी मनोरथ करती हैं, ये श्रीवास को जानते हो कैसे हैं? इनका दर्शन गंगा जी भी मनोरथ करती हैं इनके दर्शन करने के लिए, है ना। देवानंद दारसाने हाई स्मरण क्रोध मुख्य बोले प्रभु सचिर नंदन आए आए देवानंद बल ये तुम्हारे तुम्हें ये भागवत पढ़ाओ सभारी। जय श्रीवास देखिते गंगारे मनोरथ हे नजेरे गेली सुनिवारे भागवत। ऐसा भक्त तुम्हारे यहाँ भागवत सुनने को आया था, किस अपराध के कारण तुमने उनको अपने शिष्यों के हाथों खिंचवाकर घर से बाहर डाल दिया? भगवान उसको डांट रहे हैं और जिसको डांटे भगवान उसका कितना भाग्य है। नहीं भगवान ही डांटते, फिर क्या डांटते, कौन डांटते हैं? यमराज डांटते हैं उसको। और कैसे डांटते हैं? नरक में डाल करके डांटते हैं। तो भगवान की कृपा है, भगवान डांट रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, कि भागवत फिर भी नई तत्व से जान पाता तो भी भागवत पढ़ता पढ़ाता है, तो भागवत के संपर्क से भगवान जो है उसको डांट रहे हैं। और डांट रहे हैं क्या बोले? हाँ, किस अपराध के कारण तुमने उनको अपने शिष्यों के हाथों खिंचवा करके घर से बाहर डाल दिया? कौन अपराधे तारे शिष्य हाथ आइया बाड़ी रे बाहिरे तारे एड़ी लेता निया। भागवत सुनने पर जो श्री कृष्ण के भक्ति रस में रोता है, क्या वो खींच कर बाहर फेंके जाने योग्य है? भागवत सुन करके भक्ति में रो रहा है, उसको क्या खींच करके बाहर निकाला जाता है? भगवान बोल रहे हैं, हाँ मैं समझ गया तुम जो भागवत पढ़ाते हो उसका तात्पर्य किसी भी जन्म में नहीं जान पाओगे। क्या? तुम जो भागवत पढ़ाते हो उसका अर्थ किसी भी जन्म में नहीं जान पाओगे। हाँ, भगवान कहते हैं भागवत सुनिते जे कांदे कृष्ण रसे टानिया फैलिते शेर ताहार योग्य ऐसे बोझी लांग तुम्हें जे पढ़ाओ भागवत कोनो जन्म न जाने ग्रंथे अभिमत। जब लोग खूब पेट भरकर खा लेते हैं तो बाहर जाकर निवृत्त होने पर उनको सुख मिलता है, परंतु तुमको तो उतना भी सुख नहीं मिला। भागवत का सुख तुम जानते ही नहीं हो, तो उतना भी सुख नहीं मिला कि खूब खा करके जब बाहर जाते हैं तो पेट साफ होता है तो उनको सुख मिलता है, तुमको तो वो भी सुख नहीं मिला। ये व्यंग्य वचन सुनकर देवानंद तो पानी पानी हो गया, कुछ उत्तर ना दे सका और भगवान जो है विश्वम्भर क्रोधावेश में चले गए। भगवान डांट करके चले गए, है ना।
परिपूर्ण करे अजय सब जन खाए, तबे हृदय दिया से संतोष पाए। प्रेममय भागवत पढ़ाइया तुम्हें, तत सुख न पैला कही लांग आमी। देवानंद दुखी होकर अपने घर चला गया। फिर भी देवानंद बड़ा पुण्यात्मा था, उसको प्रभु ने अपने वचनों से दंड दिया, जिसके दंड से मृत्यु प्राप्त होने पर जीव वैकुंठपुरी को जाता है। वो भगवान चैतन्य के दंड को जो पाते हैं ये बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगर हमें ऐसा सौभाग्य मिलता कि भगवान हमें ऐसे डांटते तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। क्योंकि भगवान की डांट खा करके भी कोई कहाँ जाता है? वैकुंठ में जाता है। भगवान जिसको डांटते हैं, है ना। तो देवानंद को डांटा भगवान ने तो कितना भाग्यशाली था। भगवान थोड़ी सबको डांटते हैं, और कितना पाप करते हैं लोग, हैं, उनको कोई डांट नहीं पड़ती और खूब दादागिरी करते हैं, और वहाँ पर फिर उनकी दादागिरी सब निकाली जाती है नरक में, है ना। तो ये जो है ना, तो इस तरह से भगवान ने डांटा। अब सुनिए, और अब ये तो घटना हो गई, देवानंद पंडित को डांटा भगवान ने, है ना। और बड़ा लज्जित भी हुआ, बड़ा दुखी भी हुआ, है ना। अब काफ़ी समय बीत गया और भगवान अब संन्यास ले के नवद्वीप से चले गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी में, अब जगन्नाथपुरी से भगवान जो है सन्यासी के रूप में नवद्वीप में फिर से आए। तो उसी स्थान में आए जहाँ देवानंद पंडित रहते थे, कुलिया ग्राम में। कुलिया ग्राम में आए तो भगवान जो है किसी ब्राह्मण को तत्व का उपदेश कर रहे हैं। किसी घर में ठहरे हैं भगवान और तत्व का उपदेश कर रहे हैं। उसी समय देवानंद पंडित का आगमन हुआ। अब कई सालों के बाद देवानंद पंडित आए भगवान के पास। विप्रेरकारी ते प्रभु तत्व उपदेश, क्षण के पंडित देवानंद रे प्रवेश। तो जिस समय भगवान चैतन्य गृहस्थ थे, उस समय जितने आनंद के हैं भगवान ने लीलाएं की, उनमें पंडित देवानंद के मन में विश्वास नहीं होता था। देवानंद पंडित को विश्वास नहीं होता था। उसी कारण उसने दर्शन भी नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। उसकी देखने की योग्यता थी, फिर भी नहीं दर्शन किया भगवान ने। तब भगवान जब संन्यास लेकर चले गए, तब उसके भाग्य से वक्रेश्वर आकर के मिले। अब इस बीच में क्या हुआ? अभी देवानंद पंडित आए भगवान से मिलने के लिए, तो बीच में क्या हुआ? वो घटना जो है, भगवान तो डांट करके उसको बहुत डांटा कि तुमने जो है श्रीवास पंडित को तुमने अपने घर से जो है खिंचवा करके निकाल दिया था, है ना। तुम कैसे मतलब भागवत के वक्ता हो, ऐसा डांटा था। और इसी बीच में अब क्या घटना हुई? भगवान तो संन्यास लेकर के चले गए नवद्वीप, और वक्रेश्वर पंडित जो है अब ये वहाँ पर आए। तो वक्रेश्वर पंडित भगवान चैतन्य के बहुत प्रिय भक्त थे, हैं, जिनके स्मरण मात्र करने से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, और जिनके नृत्य पर असुर और देवता सब मोहित हो जाते हैं। वो वक्रेश्वर पंडित है। वक्रेश्वर पंडित है चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण ही मात्र। निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विबल, जार नित्य देवासुर मोहित सकल। वो जो है कृष्ण के प्रेम में जब नृत्य करते थे तो उनके शरीर में क्या है? आंसू निकलते, कंपन होता, पसीना आता, हंसी, पुलक, हुंकार और आनंद की मूर्छा, ये सब जो है एक साथ होते उनके शरीर में। किनके शरीर में? किनके शरीर में? किसकी बात आ रही है? वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित हैं। तो अश्रुकंब स्वेद हास्य पुलक हुंकार, वे वर्ण आनंद मूर्छा आदि जे विकार। चैतन्य कृपाए मात्र नित्य प्रविशीले, सकल आसिया वक्रेश्वर देह मिले। तो भगवान चैतन्य की कृपा से जब नृत्य आरंभ करते थे तो वक्रेश्वर के शरीर में ये सब प्रकट होते थे एक साथ। आनंद की मूर्छा और कंपन और पुलक, हंसी, अश्रु, ये सब प्रकट होते थे। वक्रेश्वर पंडित का जो है जो प्रेम है उसको कौन वर्णन कर सकता है। और दैव योग से देवानंद के भाग्य से उसके आश्रम में कुछ समय के लिए ठहरे। वक्रेश्वर पंडित को पता भी नहीं था वो कहाँ पर है, नहीं देवानंद पंडित के आश्रम में वो आ गए थे।
हाँ, तो तीनों लोकों में उनकी तुलना हाँ कहीं नहीं होती। तो देवानंद पंडित जो है मन में प्रसन्न हुए और कपट छोड़ करके उनकी सेवा की। देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की, कपट छोड़ करके सेवा की। हाँ, देवे देवानंद पंडित तेरे भाग्य बसे, रहे लेने तहारे आश्रम में प्रेम रसे। हाँ, तो कपट छोड़ करके उनकी सेवा की। वक्रेश्वर पंडित जितनी देर तक नाचते रहे उतनी देर तक स्वयं हाथ में बैत लेकर के घूमते रहे, क्योंकि दर्शक लोग जो है इतनी भीड़ थी दर्शकों की, और वक्रेश्वर पंडित तो नृत्य कर रहे हैं और नृत्य में उनको तो होश भी नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो दर्शक लोग थे इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि वो भीड़ जो है उनके ऊपर भी जो है मतलब आघात हो जाएगा, और उनके ऊपर भी जो है उनके शरीर में भी जो है बाधा पैदा करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, एक छड़ी लेकर के ऐसे भीड़ को पीछे किया। एक डंडा, जैसे इतना बड़ा डंडा है तो बीच में पकड़ करके और डंडे से क्या किया, लोगों को पीछे की तरफ ढकेला। क्यों? वक्रेश्वर पंडित की रक्षा करने के लिए। वक्रेश्वर पंडित इतने प्रेम में बेसुध हैं, नृत्य कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, और भीड़ बढ़ती जा रही है तो उनके ऊपर भी वो गिरेगी। तो वो सबको ठेल रहे हैं, पीछे की तरफ ठेल रहे हैं, है ना। वक्रेश्वर पंडित नाचे न जत क्षण, वेत्र हस्ते अपन बोले न तत क्षण। हाँ, तो दर्शकों को एक और करते थे और कभी अपने आलिंगन में उनको भर लेते हैं। देवानंद पंडित जो है कभी कभी वक्रेश्वर पंडित को अपने हाथ से आलिंगन करते, क्योंकि गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, तो उनको जो है रक्षा करने के लिए अपने हाथ से ऐसे पकड़ लेते थे वक्रेश्वर पंडित को। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी सेवा हो गई है, दर्शकों को ठेल करके दूर कर रहे हैं और कभी उनको जो है अपने आलिंगन में भर लेते हैं। इस तरह से जो है फिर उनके शरीर की धूल को विशेष रूप से अपने शरीर में लेपन करते हैं। उनके शरीर की धूल, क्योंकि जैसे धूल गिर गए तो धूल में जो है पूरा शरीर सन गया, तो उनके शरीर की धूल जो है लेकर के अपने शरीर में लगा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने किया। भक्तिपूर्वक जो है अपने शरीर में लेपन करते उनकी धूल का, और इस प्रकार से भगवान को की चैतन्य में उनका विश्वास पैदा हो गया। भक्त की सेवा करने से भगवान में विश्वास पैदा हो गया, भगवान चैतन्य में विश्वास पैदा हो गया। भगवान चैतन्य ने उनको डांटा था तो भी नहीं समझ पाए कि वो मतलब उनका तत्व क्या है भगवान का। लेकिन जब वक्रेश्वर पंडित के शरीर की धूल अपने शरीर में लगाई और उनको रक्षा करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनको जो है आलिंगन किया और भीड़ को ठेला, तो चैतन्य महाप्रभु में विश्वास तुरंत उनको हो गया, है ना। और वैष्णव सेवा का फल जो पुराणों में कहा है वो प्रत्यक्ष हुआ। तो देवानंद जन्म से ही बड़े धार्मिक थे, ज्ञानी थे, विरक्त थे और भागवत पाठन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। शांत थे, जितेंद्रिय थे, निर्लोभ थे, लेकिन तो भी भगवान चैतन्य में विश्वास नहीं हुआ। परंतु वक्रेश्वर की कृपा से वो कुबुद्धि नष्ट हो गई। तो कृष्ण सेवा से भी ज़्यादा वैष्णवों की सेवा श्रेष्ठ है, ये सब शास्त्र बताते हैं। आजन्म धर्म के उदासीन ज्ञानवान, भागवत अध्यापन बिन नहीं आन। शांततांत जितेंद्रिय निर्लोभ निर्विषय, प्राय आर्य कहते के वह गुण तान है। जो केवल मात्र भगवान की सेवा करते हैं उनको सिद्धि होती है अथवा नहीं होती है, संशय है। भगवान की सेवा से फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, संशय है। परंतु जिनका चित्त भगवान के भक्तों की सेवा में है उनके लिए संशय कदापि नहीं होता। भक्तों की सेवा से फल में कोई संशय नहीं होता। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोचित से विनाम, निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मना। इसी से वैष्णव सेवा ही परम उपाय है। जो भक्तों की सेवा करेंगे वे सब श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे।
जो भक्तों की सेवा करेंगे वे सभी श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। एते के वैष्णव सेवा पारा में ओ पाए, भक्त सेवा है तैसे सब है कृष्ण पाए। वक्रेश्वर पंडित रे संगे रे प्रभावे, गौरचंद्र देखे ते चलीला अनुरागे। तो इस प्रकार से देवानंद जो है भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए बड़े अनुराग से आए। कितने सालों तक भगवान चैतन्य से नहीं मिले हैं, और भगवान सन्यास लेके चले भी गए। अब जो है सन्यासी बनकर के आए हैं, तो वक्रेश्वर पंडित की सेवा से उनके अंदर वो बुद्धि पैदा हुई कि भगवान का जो है अब दर्शन करें। तो अनुराग पूर्वक जो है दर्शन करने के लिए आए, और गौरचंद्र भगवान विराजमान थे। तब देवानंद पंडित सामने आए। देवानंद पंडित ने दंडवत प्रणाम किया और संकोच में एक ओर को खड़े हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया और संकोच में एक तरफ खड़े हो गए। दंडवत देवानंद पंडित करिया, रही लेने एक भेते संकोचित हैया। तो भगवान चैतन्य भी उनको देख करके संतुष्ट हुए और उनके साथ एकांत में बैठ गए। भगवान ने उनको एकांत में बैठाया। किसको? देवानंद पंडित को भगवान ने एकांत में बैठाया है। और जो पहला अपराध था भगवान ने उनको क्षमा किया, उनके ऊपर कृपा की। पहला अपराध क्या था? देवानंद पंडित का क्या अपराध था पहले? श्रीनिवास पंडित को जो है उनके शिष्यों ने खींच करके बाहर निकाला, उन्हें रोका नहीं। तो वो अपराध जो है भगवान ने क्षमा किया। और प्रभु बोले, तुमने जो वक्रेश्वर की सेवा की है इसी से तुम मेरे सामने आए हो। किसकी सेवा की? वक्रेश्वर की सेवा। क्या सेवा की? वो नृत्य कर रहे थे तो भीड़ को ठेला, उनके शरीर की धूल को अपने शरीर में लगाया और हाथ से जो है पकड़ करके उनको रक्षा की, गिरने से रक्षा की। तो तुमने वक्रेश्वर की सेवा की, इसी से तुम मेरे सामने हुए हो। हाँ, प्रभु बोले तुम्हें जैसे वीला वक्रेश्वर, अतएव हैला तुम्हें आमारे गोचर। पंडित वक्रेश्वर श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति वाले हैं। जो उनकी भक्ति करता है वो श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ पाता है। भगवान ने कहा वक्रेश्वर पंडित की जो भक्ति करता है वो श्री कृष्ण दर्शन का लाभ पाता है। वक्रेश्वर का हृदय श्री कृष्ण का घर है। वक्रेश्वर के नाचने पर श्री कृष्ण भी नृत्य करते हैं। उनके हृदय में भगवान है। जब वो नृत्य करते हैं तो भगवान कृष्ण भी नृत्य करते हैं। जिस जिस स्थान को वक्रेश्वर का संग प्राप्त होता है वो सब वो तीर्थ हो जाता है। वक्रेश्वर पंडित जौन से स्थान में जाते हैं वो स्थान क्या हो जाता है? तीर्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर ने जय घर, कृष्ण नृत्य कार्य न नाचिते वक्रेश्वर। जित स्थान यदि वक्रेश्वर संग है, से स्थान सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमय। देवानंद श्री प्रभु के वचन सुनकर हाथ जोड़कर ये स्तुति करने लगे। अब देवानंद पंडित ने पहली बार भगवान चैतन्य की स्तुति की, स्तुति करने लगे। हे कृपामय, आप जगत का उद्धार करने के लिए नवद्वीप में आकर के प्रकट हुए हैं। अब बोले, है ना, मैं पापी अपने दोष से आपको पहचान नहीं सका। अब देवानंद पंडित को लग रहा है क्या कि मैं पापी हूँ, हैं? वो तो बड़ा सम्मानित थे, भागवत के बड़े जो है अध्यापक माने जाते थे। अभी क्या करें? मैं पापी अपने दोष से आपको पहचान नहीं सका और आपकी आनंद लीलाओं से वंचित रहा। आपका स्वभाव तो सब जीवों पर दया करने का है। अब मैं आपसे ही मांगता हूँ कि आप में मेरा अनुराग हो। ये कहा। किसने कहा? देवानंद पंडित ने कहा। क्या कहा? कि मैं वर मांगता हूँ कि मुझ में आपका आप में मेरा अनुराग हो। ये मैं वर मांगता हूँ। आपके चरणों में एक और निवेदन करता हूँ, उसका भी उपाय कृपा करके आप स्वयं बतावें। वे पापी देवे दोषे तो मना जानी लो, तुम्हारे परमानंदे वंचते है लो। सर्वभूत कृपालुता तुम्हारे स्वभाव, ए मांगो तो मत है के अनुराग। एक निवेदन मोर तुम्हारे चरणे, करे मोह पाए तार बलिवा अपने। हाँ, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, परंतु ग्रंथ श्री भागवत पढ़ाता हूँ और स्वयं मूर्ख हूँ।
अब समझ में आया ना उनको? क्या समझ में आया? मैं भागवत ग्रंथ पढ़ाता हूँ लेकिन स्वयं मैं क्या हूँ? मूर्ख हूँ। हाँ, कैसे उसकी व्याख्या करूँ और किस प्रकार पढ़ाऊँ? अब ये मुझे बताइए, मैं कैसे व्याख्या करूँ भागवत की, कैसे पढ़ाऊँ भागवत को? हाँ, मेरे लिए आप स्वयं आज्ञा कीजिए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देवानंद पंडित कह रहे हैं कि आप स्वयं में आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। मोहि आ सर्वज्ञ सर्वज्ञ रे ग्रंथ लैया, भागवत पढ़ाऊँ आपने आगे हैया, कि वह बखानी में पढ़ाई मुके मन में, यह प्रभु आज्ञा मोरे करीबा आपने। तो गौरचंद्र भगवान उनकी बात सुनकर भागवत का प्रमाण कहने लगे, हे विप्र सुनो, श्री भागवत की इस प्रकार व्याख्या करो कि भक्ति के अतिरिक्त मुँह से कुछ मत कहना। भागवत की ऐसी व्याख्या करो कि भक्ति के अलावा मुँह से और कुछ नहीं कहना है। सोने विप्र भाग्यवत यही बखानिवा, भक्ति बेनु आरे के चुमो के न आनिया। श्री भागवत के आदि मध्य और अंत में यही कहा है कि विष्णु भक्ति ही नित्य सिद्ध है। भागवत के शुरू में, बीच में और अंत में क्या कहा गया है? विष्णु भक्ति ही नित्य सिद्ध है। अनंत ब्रह्मांडों में केवल विष्णु भक्ति ही सत्य है। महाप्रलय में भी उसकी पूर्ण शक्ति रहती है। श्री नारायण मोक्ष देकर भक्ति को छिपा लेते हैं। श्री नारायण भी भक्ति को छिपा लेते हैं। अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो भगवान कहते हैं ठीक है मोक्ष ले लो, और मेरा पीछा छोड़ दो। भगवान भक्ति को छिपाते हैं। मोक्ष पाना चाहते हो तो मोक्ष ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। भक्ति को छिपाते हैं भगवान मोक्ष दे करके भी। भागवत शास्त्र से भक्ति रे तत्व कहे, ते ही भागवत सम कौन शास्त्र नहे। मोक्ष दिया भक्ति को पिकारे नारायणे, हे न भक्ति ना जाने कृष्ण रे कृपा बिने। ऐसी भक्ति को श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता। श्री भागवत में उसी भक्ति का तत्व कहा गया है। इस भागवत के समान कोई शास्त्र नहीं है। भागवत शास्त्र से भक्ति रे तत्व कहे, ते भागवत सम कौन शास्त्र नहे। जिस प्रकार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार होते हैं, उनका आविर्भाव तिरुभाव होता है, इसी प्रकार भागवत भी किसी की रचित नहीं है, अपनी इच्छा से ही प्रकट और अप्रकट होती है। श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति के द्वारा व्यास जी की जिह्वा पर भागवत प्राप्त हुई। व्यास जी ने लिखी भागवत, तो उनकी जिह्वा में भागवत आई कृष्ण की कृपा से, तो व्यास जी ने भागवत लिखी। जिन रूप मत्स्य कूर्म आदि अवतार, आविर्भाव तेरो भाव जिने सभार। हे मत भागवत करो कृत नय, आविर्भाव तेरो भाव आपने है। भक्ति योग्य भागवत व्यास रे जीवाए, स्फूर्ति से है ले मात्र कृष्ण रे कृपाए। तो ईश्वर का तत्व जिस प्रकार समझा नहीं जाता, उसी प्रकार भागवत का तत्व भी नहीं समझा जा सकता। सर्वशास्त्र यही कहते हैं। मैं भागवत को समझाता हूँ, जो ऐसा समझता है वो भागवत को नहीं समझता है। जो मूर्ख बनकर भागवत की शरण लेगा, उसी को श्रीमद् भागवत का दिव्य अर्थ दिखाई पड़ेगा। मूर्ख बन करके भागवत की शरण लो। अगर समझते हो मैं बहुत विद्वान हूँ और मैं भागवत पढ़ाता हूँ, तो आप कुछ नहीं जानते भागवत को। मूर्ख बन करके भागवत के शरण लो तो भागवत का दिव्य अर्थ क्या होगा? प्रकाशित होगा। क्या होगा? क्या होगा? प्रकाशित होगा। मूर्ख बन करके भागवत के शरण लो, है ना। भागवत प्रेममय है और श्री कृष्ण का ही शरीर है। वेद व्यास ने वेद शास्त्र पुराणों की रचना की, परंतु चित्त में संतोष नहीं हुआ। जब तक भागवत नहीं की रचना नहीं की, वेद शास्त्र पुराणों की रचना करके व्यास जी को चित्त में संतोष नहीं हुआ। वेद शास्त्र पुराण कही अवेद व्यास, तथापि चित्ते नहीं पाइला प्रकाश। जिस समय श्रीमद् भागवत प्रकट हुई, उसी क्षण चित्त वृत्ति खिल उठी। ऐसे ग्रंथ को पढ़कर भी कोई संकट में पड़ जाते हैं। हे विप्र सुनो, तुमसे निष्कपट होकर कहता हूँ। अब भगवान क्या कह रहे? सुनो, निष्कपट होकर के कह रहा हूँ, बिना कपट के तुम्हें बता रहा हूँ। कौन कह रहे हैं?
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? देवानंद से कह रहे हैं। कहते हैं, निष्कपट होकर कहता हूँ, तुम सब प्रकार से श्रीमद् भागवत के आदि मध्य व अंत में एकमात्र भक्ति योग की व्याख्या करना, तब तुमसे और अपराध नहीं होगा और उसी क्षण चित्त वृत्ति में प्रसन्नता प्राप्त करोगे। उसी समय चित्त में प्रसन्नता प्राप्त करोगे। हे ग्रंथ पढ़े के हो पढ़े संकटे, सुनने विप्र तुम्हारे कही एक अकपटे, आदि मध्य अवसाने तुम्हें भाग्य बते, भक्ति योग मात्र बखाने है सर्व मते, तबे आरे तुम्हारे न हे वे अपराध, से क्षण चित्त वृत्ति पाए वे प्रसाद। हाँ, वैसे तो सब शास्त्रों में केवल कृष्ण भक्ति का वर्णन है, किंतु श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से भक्ति रस का वर्णन है। श्रीमद् भागवत विशेष रूप से भक्ति का रस भरा हुआ है। कृष्ण भक्ति का अमृत सबको समझाओ, बस इसी प्रकार जाकर सबको श्रीमद् भागवत पढ़ाओ। क्या करो? सबको कृष्ण भक्ति का रस समझाओ और इस प्रकार भागवत को पढ़ाओ। हाँ, सकल शास्त्र मातर कृष्ण भक्ति कोय, विशेषत भागवत भक्ति रसमय, चले तो में जाए अध्यापन कर गिया, कृष्ण भक्ति अमृत सभारे बुझाइया। देवानंद पंडित ने प्रभु के वाक्य सुनकर अपना बड़ा भाग्य माना। देवानंद पंडित ने भगवान की बात सुनकर के क्या माना? अपना बड़ा भाग्य माना। छोटा नहीं, बड़ा भाग्य माना। अपना बड़ा भाग्य माना और दंडवत प्रणाम किया। प्रभु के चरणों में शरीर और मन से ध्यान करके अनेक प्रणाम करके देवानंद पंडित वहाँ से चल दिए। देवानंद पंडित प्रभु रे वाक्य सुनी, दंडवत प्रणाम करी भाग्य मानी, प्रभु रे चरण काए मन करी ध्यान, चली ने विप्र करी अनेक प्रणाम। तो इस तरह से हमने देवानंद पंडित के संबंध में कुछ सुना। तो आज उनका क्या है? क्या है? तिरुभाव है। तिरुभाव है। आविर्भाव उनका अज्ञात है। तो साल में एक ही दिन आता है, हम उनको याद करें और हम याद करेंगे, हम उनके बारे में सुनेंगे, तो जैसी कृपा उनके ऊपर हुई वैसी कृपा हमारे ऊपर भी होगी। तो भगवान जो है देवानंद पंडित के ऊपर कृपा करते हैं। अगर भगवान डांटते हैं और जो है क्रोध करते हैं, डांटते हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। तो भगवान जो है अपना किसी को जान करके ही डांटते हैं, नहीं तो भगवान किसी को नहीं डांटते। कितने पापी लोग हैं, वो पाप करते हैं, भगवान उनको कुछ भी नहीं बोलते, कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाते, गुस्से का अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। अगर भगवान गुस्से का भी चेहरा दिखाएं तो उनके चेहरे में क्या है? वो कृपा, गुस्से के रूप में भी कृपा मिलती है। वो तो कृपा मूर्ति, भगवान कृपा की मूर्ति है। अगर गुस्सा भी करें तो गुस्से के रूप में भी भगवान की कृपा मिलती है ना। तो देवानंद पंडित को भगवान की कृपा गुस्से के रूप में मिली, उसके बाद फिर कृपा शिक्षा के रूप में मिली, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले गुस्सा की कृपा मिले, हैं, ताकि हम समझें कि हम क्या हैं? मूर्ख हैं, महामूर्ख। तो ये समझना भी बहुत बड़ा ज्ञान है कि आप महामूर्ख हैं। बहुत बड़ा ज्ञान ये है ना, बहुत बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या? कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे बड़ा ज्ञान ये है, पहले इसको समझो। कौन समझता है इस बात, है ना। तो भगवान की कृपा से, भगवान के गुस्से से अगर आप समझ गए कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, तो फिर कृपा का द्वार खुल जाएगा, है ना। फिर शरण ली, देवानंद ने शरण ली, फिर जो है भगवान से जो है प्रश्न किया। लेकिन इतना जो है श्रद्धा देवानंद पंडित को कैसे हुई? देवानंद को जो है चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा कैसे हुई? कौन बताएगा? हैं? वैष्णव सेवा। तो कौन से वैष्णव थे वो? वक्रेश्वर पंडित थे। किस प्रकार की सेवा की?
जब नृत्य कर रहे थे तो भीड़ जो है उनके ऊपर ना गिरे, तो क्या किया, डंडे से पीछे किया, है ना। और जमीन में वो ना गिरे तो हाथ से पकड़ करके आलिंगन करते हैं, और उनके शरीर में धूल जो है निकाल के अपने शरीर में लगा रहे हैं। इससे भगवान जो है, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा पैदा हो गई, है ना। इतनी तपस्या उनका जो है, इतनी तपस्या, इतना अध्ययन, लेकिन भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं पैदा हुई, है ना। श्रील देवानंद पंडित प्रभावतिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।